जो ऑडियंस ने देखे हमारा पॉडकास्ट, उससे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस हमें भेजे। उस क्वेश्चंस के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या उनके बेसिक चैलेंजेस हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इसका उपयुक्त जवाब हो सकता है वो आप दीजिए। किसानी दो तरह की है हमारे पास, छोटा किसान और बड़ा किसान। छोटा किसान जो अक्सर कुछ बीघा जमीन पर अपनी खेती करता है, वहीं बड़ा किसान जिसके पास एकड़ों में खेत हैं। तो छोटे किसान को अपनी खेती किस तरह से मैनेज करनी चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू, ताकि उसकी जो रेवेन्यू है, जो उसका इनकम है, वो पूरे साल बना रहे। और वहीं जो बड़ा किसान है, जो बड़ी खेती है, उसका किसान किस तरह से खेती को प्लान करे ताकि वो भी अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को बना के रखे। क्योंकि हम समझते हैं कि छोटे वाले के चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट होंगे और बड़े किसान के जो चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट होंगे। तो सबा बहादुर सिंह जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसान यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बताया गया है कि एक तो बड़ा किसान, एक मध्यम किसान और एक छोटा किसान जी। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो छोटे किसान पे आती है जी। तो छोटे किसान की जो जमीन होती है वो लगभग कुछ बिस्वे में होती है। ठीक है। बीघा भी, 1 बीघा हो गई या 2 बीघा हो गई या 10 बिस्वा हो गया, 20 बिस्वा हो गया। बड़ा किसान, थोड़ा जो मध्यम किसान है, वो लगभग आ जाता है 1 एकड़ के या 2 एकड़ के आसपास का। और बड़ा जो होता है वो फिर जो है ना 10 एकड़ 20 एकड़ से लेके 50 एकड़ 100 एकड़ तक की बात करते हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है कि जो छोटा किसान है वो अपने आय को कैसे बढ़ा कर सके, कम जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे ले ये ज्यादा मायने रखता है। तो एक सिंपल सा एक हम मॉडल ले चलते हैं कि मान लीजिए किसी के पास 10 बिस्से की खेती है, यानी 1300 स्क्वायर मीटर जी। अब वो 10 बिस्से की खेती में बदला, उस घर में 4 प्राणी हैं, उनके भोजन के लिए वो नौकरी करने जाता है, खेत में भी ढंग से नहीं कर पाता है, तो उसकी दिनचर्या नहीं चल पाती। तो ऐसे में लगभग 3 से 5 लाख का सालाना वो टर्नओवर उसी 1300 स्क्वायर मीटर के खेत से, यानी 10 बिस्से से वो चालू कर सकता है। अब उसमें आता क्या है कि वो समय के अनुसार जो खेती होती है, जैसे कि मान के चलिए कि उसने उसमें औषधीय खेती कर ली, उसमें जो है सब्जियों की खेती कर ली, उसने उसमें जो है ना फूलों की खेती कर ली, या उसने उसमें जो है ना नेट हाउस लगा दिया या पॉली हाउस लगा दिया, तो इससे उसकी जो आय है वो बढ़ जाती है। अब जैसे फूलों की बात करें, गेंदा लगा सकता है, गुलाब लगा सकता है। औषधियों की बात करें, अश्वगंधा लगा सकता है, सफेद मूसली लगा सकता है। और अगर हम ये सब्जियों की बात करें तो वो टमाटर है वो भी लगा सकता है। पूरे खेत में पपीता भी लगा सकता है, केला भी लगा सकता है। उसके साथ साथ समय के अनुसार जो मौसमी चीजें होती है, जैसे धनिया लगा सकता है, धनिया का रेट भी अच्छा जाता है समय पे। लहसुन लगा सकता है, प्याज लगा सकता है। तो इस तरह से वो अपने आय को बढ़ा कर सकता है। बहुत बढ़िया। ये तो डॉक्टर साहब आपने बताया एक छोटे किसान के बारे में, और जो बड़ा किसान है, मध्यम को भी इसके आसपास ही फॉलो करते हैं। जो बड़ा किसान है वो कैसे मैनेज करे? अब देखिए, जो बड़ा किसान है वो बड़े सेटअप में रहेगा जी। अब मान लीजिए किसी के पास एक सिंपल सा 10 एकड़ की लैंड है जी। तो 10 एकड़ की लैंड में क्या उसको करना है कि अब उसने कुछ जगह में इन्वेस्टमेंट, जब बड़ा किसान है तो इन्वेस्टमेंट भी उसके पास होगा। गवर्नमेंट की सब्सिडी सबके लिए है, छोटे किसान, मध्य किसान और बड़े किसान। तो उसको सिंपल सा है कि 10 एकड़ में, 1 एकड़ में तो मशरूम फार्मिंग कर ले। ठीक है। मशरूम फार्मिंग करते ही उसका जो टर्नओवर है उस 1 एकड़ का, वो हो जाएगा सीधे 1 करोड़ 20 से 30 लाख रुपए जी। तो जिसमें उसको 50 से 60 लाख रुपए इनकम आनी ही आनी है, जो शुद्ध मुनाफा होगा। उसके साथ उसने उसमें वो जो है ना पॉन्ड की व्यवस्था कर दी, खेती के लिए मछली पालन की भी व्यवस्था हो गई उसी में, और उसी में उस पूरे खेत की पानी की व्यवस्था हो गई, वो अपना तालाब बना ले जी। दूसरा ये हो गया। तीसरा, वो बड़ी खेती कर सकता है साथ में। बड़ी खेती में चाहे वो अश्वगंधा की खेती कर ले, या जो है सफेद मूसली की कर ले, या पॉली हाउस लगा ले। तो पॉली हाउस लगाने पे क्या हो गया कि उसके अंदर वो खीरे की फसल ले सकता है, उसके अंदर वो कैप्सिकम की फसल ले सकता है, बेल पेपर की ले सकता है। तो ये सब अच्छी प्रॉफिटेबल वाली खेती है। अच्छा, इसके साथ साथ ही वो उसमें बाग भी लगा सकता है, संतरे का बाग लगा ले, सेब का बाग लगा ले, क्लस्टर के हिसाब से या मौसम के हिसाब से। मौसमी का लगा ले, चीकू का लगा ले, आजकल अंजीर का हो रहा है, अंजीर का लगा ले, ये कर सकता है। अच्छा, उसी के साथ अगर वो फॉरेस्ट डेवलप करना चाहे तो वो टीक के पौधे लगा ले, जो है अभी ऑस्ट्रेलियन टीक आ रहा है उसका लगा सकता है, अफ्रीकन का टीक का लगा सकता है, उसके बाद तो चंदन का लगा सकता है। तो इस तरह का लगा सकते हैं, बांस का लगा सकता है, अच्छे बांस आ रहे हैं इस समय, और अमरूद का लगा सकता है। तो उसमें क्या हो ना, उसका जो अब देखिए क्या होगा कि 10 एकड़ की जगह में अगर हम साल का टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो मिनिमम से मिनिमम 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के बीच में उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। वो डेफिनेटली क्या है ना, प्रोजेक्टेड है। बिल्कुल। और मैं तो, क्योंकि मैं प्रोजेक्टेड तो देता हूं, क्योंकि जो भी किसी को मैं सलाह देने के लिए जाता हूं तो उसका पहले ये रहता है कि भाई पहले हमको बता के दो कि कितना कितना इनकम आएगा, तो
तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उसको पूरा बता के देते हैं, क्योंकि हमको भी उसी तरह लेना है। तो वो प्रॉफिट दिखा करके, काम करके प्रैक्टिकल में उसको प्रॉफिट भी दे करके तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो उसको 10 एकड़ की जगह में अगर उसने 3-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 1.5 से 2.5 करोड़ का उसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट करके देते हैं। हमने एक बात डॉक्टर साहब जानने की कोशिश की है, किसानों को करना क्या चाहिए वो हमने इस बात से जाना, पर एक्चुअल में जब वो डिफाइन किया जाता है कि यार आपकी खेती कितनी है और आपको क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से क्या कोई प्लानिंग पॉसिबल है? मतलब मान लीजिए जिसमें सीजन का भी रोल हो, जिसमें मिट्टी का भी रोल हो, जिसमें बाकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनका भी रोल हो, जैसे पानी कितना लगने वाला है, खाद कितनी लेने वाला है, तो इन सब का ध्यान कितना देना चाहिए एक किसान को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो? देखिए, जो भी क्रॉप हमें लगानी है, एक तो हो गई मिट्टी की प्रिपरेशन, मिट्टी को सही करके रखना। उसके बाद जो क्रॉप लगानी है, पानी उसमें कितना लगेगा और फर्टिलाइजर कितने लगेगी, इन सब का तालमेल उसको पहले ही बना के रखना पड़ता है। जी जी जी। जैसे सिंपल सा है कि हमें फूलों में जाना है या औषधीय फसलों में जाना है, तो औषधीय फसलों में कुछ फसलों में पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती जी। जैसे अश्वगंधा हो गई, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो आपको एक ही बार 2 ही बार दे के छोड़ देना है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम ऐसी खेती जो किस जोन में की जा रही है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए वो खेती राजस्थान में है, किसान जो ये प्लान करना चाहता है, तो परहैप्स ये उसके लिए ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि वो अश्वगंधा भी साथ में बोले, ताकि उसका कम पानी इस्तेमाल हो और वो जो है अच्छी उपज ले सके उससे। राजस्थान के लिए तो अंजीर ज्यादा अच्छा रहेगा, अंजीर को पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। उसके बाद टीक लगा सकता है, वहां पे शीशम लगा सकते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन बना करके जड़ें जिनकी रहे वो कर सकते हैं। मशरूम की फार्मिंग कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब पॉली हाउसिंग के अंदर जो करना है वो राजस्थान में कर सकते हैं। अब ट्रॉपिकल में जाके ट्रॉपिकल का भी कर सकते हैं, मसालों की कर सकते हैं। तो अलग अलग जोन के अलग अलग है। अब कुछ फसलें ऐसी है कि जो हर जगह कर सकते हैं। जहां पे होता क्या है कि एक सिंपल सा अपने यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से लेकर के साल भर में 2 डिग्री से 45 डिग्री तक जाता है। जी बिल्कुल। अब 2 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ढेर सारी फसलें आती हैं जो अत्यधिक पैसा देने वाली है। किसान कभी भी फेल नहीं हो सकता है, वो सक्सेस होगा ही होगा, मतलब उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक बहुत गहरी सोचने वाली बात है, बहुत गहराई से एग्री प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब उस सब्सिडी को लेना कैसे है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर चुकी होती है। उसने डिसाइड किया हुआ है तभी वो सब्सिडी दे रही है। अब आती है बात हम उसको ले कैसे, तो लेने के लिए क्या होता है कि अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके लिए सब्सिडी है। आपके पास 50 लाख का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी सब्सिडी है। आपके पास 10 लाख की प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी सब्सिडी है। इन सब में हम आपकी पूरी की तरह से मदद करते हैं सरकार से सब्सिडी लेने में और आपके प्रोजेक्ट को खड़ा कराने में। ये हमारी तरफ से ये सहयोग रहता है आपको और सारे किसानों को। भारत के जितने भी किसान हैं जो भी करना चाहते हैं वो संपर्क भी कर सकते हैं। और ये भी ध्यान दें, कॉन्फिडेंस में लें कि सरकार ने जो सब्सिडीज दी हुई हैं वो इसीलिए दी हुई है क्योंकि आप आगे बढ़ो। और उस सब्सिडी को देने से पहले सरकार ने इतना एक्सरसाइज किया हुआ है कि ये व्यापार फेल नहीं होगा। फेल होने का कारण हो सकता है सही गाइडेंस ना मिलना या सही दिशा में कार्य ना करना। यही कारण होते हैं जो व्यक्ति फेल होता है, या सही मन से काम न करना। जब आप सही मन से कार्य करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप डेफिनेटली 100% आप सफल होगे। इसके कहने का मतलब है डॉक्टर साहब कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास है और आप उसको करना चाहते हैं तो उसकी तकनीकी नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। तो उस टेक्निकल नॉलेज के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। हम इनके साथ अक्सर ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आते हैं वो पूछते हैं और उनके सही तार्किक उत्तर जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो हम एक बात और समझना चाहेंगे यहाँ आपसे डॉक्टर साहब कि ये तो हमने जाना कि हम उस चीज का उत्पादन करें जो मार्केट में नीडेड है, सीजन हो चाहे सीजन के हिसाब से हो, या हमें इस चीज को स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा कि अब अगर सर्दियों का मौसम आने वाला है तो हम सर्दियों के मौसम आने से पहले गाजर को बीज दे या मूली लगा ले या बाकी जो चीजें और सैलड की होती है वहाँ वो लगा ले। तो इसको दिमाग में रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसान इन सब की उपज करने के बाद मार्केटिंग और सेल्स पर कैसे फोकस करे, क्या उसको नजर रखनी चाहिए, बाजार कहाँ मिलेगा, अच्छा कैसे वो आगे बढ़ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा बताएं। देखिए बहुत एक सिंपल सा बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और जो नया किसान आने वाला है या नया किसान, नए बच्चे लोग हैं, मतलब जो नए
फार्मर्स हैं, नए फार्मर्स जो हैं वो कैसे हैं, यानी यंग जो चाहे कि हम अपनी खेती कर लें, तो सबसे सिंपल सा सबसे अच्छा तरीका है कि हर गांव में, हर जिले में, हर ब्लॉक में सब्जी की मंडी लगती है। बहुत बढ़िया। और कहीं डेली लगती है, कहीं वीकली लगती है। जी बिल्कुल। हमको सिर्फ ये जाना देखना है कि 2 बार या 1 बार जाके सब्जी मंडी देखनी है कि वहां कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। जी। वो जो चीजें आ रही हैं उसका प्लान हम कर ले कि भविष्य में, मतलब ये जो है ना, साल भर की एक ही साल दिक्कत होगी, और जो फसलें उसमें से मिल रही हैं, जैसे आजकल ठंडियों में ब्रोकली आ रही है, गाजर वाली, पिंक वाली गाजर आती है, उसका अच्छा रेट मिल जाता है, तो वो चीजों को आइडेंटिफाई करके वो अपने खेत में लगाते हैं। तो जैसे आपकी कहने का मतलब है कि ऑफ सीजन में जब गाजर आती है तो पिंक वाली आती है, हाँ। तो अभी वो उसकी बिजाई कर दे ताकि उसके बाद में जाकर के वो उसको गर्मी में बेच सके। हाँ, वो ऐसा कर सकता है। या जो है उसमें जैसे होता है ना कि ठंडी का सीजन रखना, तो छोटा पॉली हाउस लगा के कर सकता है। और आजकल तो समय ही है ना, जिसको करना है, मैं बता रहा हूँ, जिसको करना है, अगर 10 बीघे भी है तो आजकल, क्योंकि आपने एक चीज सुनी होगी ना, जुगाड़ तकनीक, ये हर कोई अडॉप्ट कर रहा है। पहले पश्चिमी देश और अन्य देश बोलते थे कि नथिंग इज, ये बहुत बेकार है, लेकिन रियलिटी है कि यही सबसे अच्छा है। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया भी जा रहा है कि जुगाड़ क्या है, मतलब क्या है कि हम कैसे भी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो लोग नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस भी बना सकते हैं, अपने हाथ से भी पॉली हाउस बना सकते हैं। पॉली हाउस में है क्या, सिंपल सा कि हमें खेत को कवर करना है, और दूसरा उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि आप उस टेम्परेचर में उस पर्टिकुलर उपज को पैदा कर सको और बचा सको, उसकी देखभाल कर सको। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। किसान ने साइकिल समझ लिया, किसान ने ये समझ लिया कि मेरे को मेरे एरिया में बनाना क्या है, उगाना क्या है, जो मेरी उपज है मेरे को उसको कैसे प्लान करना है, ये समझ लिया, सब समझ लिया उसने। अब मान लीजिए उपज हो भी गई, बहुत अच्छी उपज हुई, पर सारा माल नहीं बिका, तो माल सड़ने लग गया। अब वो उसको कैसे हैंडल करे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया ये, कि कभी कभी क्या होता है कि पुराने न्यूज देखी होंगी कि बहुत से किसान गए, टमाटर उनका नहीं बिका, उन्हें फेंक दिया, इतना लगा कि मंडी में उनका बिक ही नहीं रहा है। तो वैसे समय पे किसान को जो है ना हताश नहीं होना चाहिए। किसान क्या है ना, हताश हो जाता है कि इतना पैसा लगा, अभी मेरा रेट नहीं मिला। तो वैसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए कि उसको ना ड्राई में चला जाना चाहिए, अपने दिमाग को अपडेट करते हुए वो सब्जियों को ड्राई कर दे। कहने का अर्थ है कि फूड की प्रोसेसिंग में चल दे। तो क्या फूड प्रोसेसिंग का प्लांट उसको खुद को लगाना पड़ेगा या इसमें कोई बायर ढूंढ सकता है? कोई फूड प्रोसेसिंग के लिए या ड्राई करने के लिए कोई बड़े प्लांट की जरूरत नहीं है। देसी तरीका जो सिंपल है, स्लाइसेस कर करके उसको धूप में सुखाना है, और उसको सुखाने को कवर करके सुखाना है ताकि उस पर धूल ना जाए, केयर करके सुखाना है। और जैसे ही वो सूख के निकलेगी तो आप सीधी देख लीजिए, टमाटर का पाउडर बन रहा है, गार्लिक का पाउडर बन रहा है, प्याज का पाउडर बन रहा है, हर चीज का बन रहा है। और ड्राई में लोगों की मांग है, और ड्राई में लोग जो खाते भी हैं, अगर खड़ी सब्जियां ड्राई में ले भी जाते हैं तो उसको सीधी सी बात है, थोड़ी देर उसको पानी में रखा, वो फिर से हरी होगी और फिर से उसका इस्तेमाल। जैसे मेथी अपन यूज करते हैं, मेथी ऑफ सीजन में अगर खानी है तो अगर आपने सुखा रखी है तो आप खा भी सकते हो। तो अमूमन देखा गया घरों में लोग ऐसा करते हैं। तो किसान अगर बड़े स्केल पर उसको ड्राई करके, उसको प्रोसेस करके और प्रिजर्व कर लेता है अच्छे तरीके से, तो वो उसको अच्छे रेट में बेच सकता है। तो बेचने, लेकिन वो कहाँ जाएगा? देखिए, बेचने के लिए आज के समय अगर सरकार की बात करें तो हर जिले में जो है ना सरकार के केंद्र हैं। तो कहने का मतलब ड्राई भी ले लेते हैं वो रास्ता बता देंगे। अच्छा, वो रास्ता बताएंगे। लेने वाले प्राइवेट गेम प्लेयर होंगे, प्लेयर हैं, ठीक है, सरकारी प्लेयर भी हैं, और एक्सपोर्ट करने वाले भी हैं। हाँ। लेकिन पहला कदम हमको ये उठाना है कि हमारा जो बेकार होने जा रहा था, उसको हम प्रोसेस में लाके इस लायक तो बना दिया हमने कि वो हमारा बेच सकते यूज। और दूसरी चीज क्या हुई कि हम उसको ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। पहले वो पैरासेबल था, बाद में सस्टेनेबल हो गया। तो कहने का अर्थ है कि अगर सब्जी खराब होने जैसी लग रही है, या ऐसा समझ में आ रहा है कि डिमांड उतनी नहीं है, या जितनी डिमांड है प्रोडक्शन उससे बहुत ज्यादा हो गया है, तो हमें उसको या तो कोल्ड स्टोरेज की तरफ रुख करना चाहिए, या फिर उसको ड्राई प्रोसेस करके उसको सुखा लेना चाहिए, ताकि फिर वो टाइम अनुसार जो प्लेयर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको हम बेच सकें। तो अगले एपिसोड के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें जरूर मेंशन करें अपने प्रश्नों के साथ कि आप किस जगह से हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ताकि उस प्रश्न को हम उसी हिसाब से उत्तर दे सकें उसका। क्योंकि यदि आपकी जगह ऐसी है जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है या गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो उसका जो इलाज है, जो उसका तरीका है, वो जो उसका प्रोसेस है, वो भी डॉक्टर साहब तभी अच्छे से हमें बता पाएंगे। तो इसी के साथ मैं थैंक यू करता हूं आप सभी ऑडियंसेस का। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर